हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं KR स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 5 जो कि है ऊषा, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले जो आकाश में होने वाले परिवर्तन हैं उनको बहुत ही सुंदर शब्दों में उकेरा है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। ठीक है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं, सबसे पहले वो यहाँ पर सूर्योदय का एक मनोहरी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन यानी कि सुबह सूर्योदय से पहले का जो समय था, आकाश बहुत गहरा नीला दिखाई दे रहा था, जो कवि को किसी नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है। कहने का आशय है कि कवि को सूर्योदय से पहले का जो आकाश था वो किसी नील शंख के समान पवित्र और सुंदर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सुबह का जो आसमान है वो कवि को ऐसे लगने लगता है जैसे किसी ने राख से चौका लिपा हो, यानी कि आसमान धीरे धीरे गहरे नीले रंग से राख के रंग यानी गहरा स्लेटी होने लगता है। और सुबह वातावरण में नमी होने के कारण कवि को वह गहरे स्लेटी रंग का आकाश लगने लगता है, जैसे राख से किसी ने चौके यानी खाना बनाने की जो जगह है, चौका जिसे चूल्हा भी कहा जाता है, उसे लीप दिया हो, जिस कारण वो अभी भी गीला है। और कवि जो है वो कहते हैं कि प्रातःकाल में ओस की नमी है, गीले चौके में भी नमी होती है, नीले नभ को गीला बताया गया है। साथ ही प्रातःकालीन वातावरण की नमी ने सुबह के वातावरण को किसी शंख की भांति और भी सुंदर, निर्मल और पवित्र बना दिया है। नेक्स्ट है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे सूर्योदय होने लगता है तो उसकी जो लालिमा है, हल्की लालिमा आकाश में फैल जाती है। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे काली रंग की सिल यानी कि जो मसाला पीसने के लिए काले पत्थर को लाल केसर से धो दिया गया हो। और यहाँ कवि ने काली सिल को अंधेरे के समान और सूरज की लालिमा को केसर के समान बताया है। ठीक है, एक और उदाहरण देते हुए कवि जो है वो कहते हैं कि सुबह के समय आकाश ऐसा लगता है मानो किसी बच्चे की काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया या मिट्टी जो है, जो चिन्ह बनाने के काम आने वाली मिट्टी होती है, उसे मल दिया हो। कवि ने अंधेरे को काली स्लेट के समान और सुबह की लालिमा को लाल खड़िया मिट्टी के समान बताया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि सूरज की किरणें जो हैं वो सूर्योदय के समय ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे किसी नव युवती ने की सुंदर गोरी काया, शरीर साफ नीले जल में झिलमिला रहा हो। कहने का अभिप्राय है कि मतलब धीमी हवा और नमी के कारण जो सूर्य है उसका जो प्रतिबिंब है वो नील आकाश में हिलता सा प्रतीत होता है। यहाँ पर कवि ने नीले आकाश की तुलना नीले जल से और सूरज की किरणों की तुलना युवती की सुंदर गोरी काया शरीर से की है। कवि आगे कहते हैं कि कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो जब सूर्य पूरी तरह से आकाश में निकल आता है तब उषा यानी कि जो ब्रह्म वेला है उसका हर एक पल बदलता सौंदर्य जो है एकदम समाप्त हो जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रातःकालीन आकाश का जादू भी धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। कहने का अभिप्राय है कि सूर्योदय से पहले आकाश में जो बदलाव होते हैं वो सूर्योदय होने पर ही समाप्त हो जाते हैं।